आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने बात की थी हिंदी साहित्य के कालों के बारे में। कुछ रचनाएं, उनके रचनाकार के बारे में भी हमने बात की थी। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आप चाहें तो हमारा पिछला वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसी वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं हम, ठीक है ना। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये प्रश्न हल करने में आपको आसानी होगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की थी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक है ना। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है, राहुल संकृत्यान ने आदिकाल को किस नाम से क्या नाम दिया, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, सिद्ध सामंत काल, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, तो जो सी ऑप्शन है रीतिकाल, सॉरी जो सी ऑप्शन है वीर गाथा काल, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। वीर गाथा काल, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, वीर गाथा काल। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, किसको, भक्ति काल को, ठीक है ना। कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो पूर्व मध्यकाल, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, ठीक है ना। स्वर्ण काल कहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भक्ति काल को, ठीक है ना। भक्ति काल को, जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल, ठीक है ना। फिर है, निराला ने किस पत्र का संपादन किया, निराला जी ने किस पत्र का संपादन किया, तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतवाला, ठीक है ना। मतवाला, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका की रचना किसने की है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है, तो केशव दास ने, ठीक है ना। किसने, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, कीर्ति पताका की रचना किसने की है, कीर्ति पताका की रचना किसने की है, तो इसका जो ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कीर्ति पताका की रचना किसने की है, तो विद्यापति ने। फिर मृगावती, मृगावती किसकी रचना है, ठीक है ना। तो किसकी रचना है, तो ये है कुतुबन,
ठीक है ना। ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पद्मावत की भाषा है। इसमें अपन को बताना है कि पद्मावत की भाषा क्या है। तो अवधी, ठीक है ना। पद्मावत की भाषा क्या थी? अवधी, ठीक है ना। अवधी है इसकी भाषा। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर है निम्न में कौन सी रचना जैसी कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, कि जैसी की रचना नहीं है। मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, मधुमालती, ठीक है ना। मधुमालती जो है जैसी की रचना नहीं है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निम्न में कौन रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रीति सिद्ध कवि हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहारी, ठीक है ना। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी रीति सिद्ध कवि है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है। तो अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि पद्मावत मूवी भी आई है, ठीक है ना। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? आप हमें कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दें। सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी पद्मावत, और इसमें जो हीरो हैं उसके नाम बताना आपको कमेंट में, ठीक है ना। तो पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जयसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की, ठीक है ना। मोहम्मद जयसी की रचना थी पद्मावत, है ना, और किसके किसके शासन काल में की है, ठीक है ना, पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर? सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी, शेर शाह, ठीक है ना। शेर शाह सूरी के शासनकाल में रचना की, ठीक है ना, पद्मावत की। याद रखिएगा, पद्मावत की जो रचना है वो किस शासन काल में हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी? तो शेर शाह सूरी के शासन काल में हुई थी उसकी रचना, ठीक है ना। फिर संदेश रासक किसकी कृति है? संदेश रासक किसकी कृति है, ठीक है ना। संदेश रासक किसकी कृति है, इसमें ये बताना है किसकी कृति है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पूछा है, ठीक है ना, है नहीं पूछा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न पढ़ते हुए, उसका उत्तर देते हुए, ठीक है ना। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंधा कानून। अंधा कानून जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हैं कामायनी किसकी काव्य कृति है, ठीक है ना। कामायनी किसकी काव्य कृति है। आप लोगों में से कई लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। कामायनी किसकी रचना है? आप चाहें तो हमें कमेंट में अपना उत्तर बता सकते हैं।
ठीक है ना। तो कामायनी किसकी काव्य कृति है? चलिए, तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है, ठीक है ना। फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे हैं, निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है, ठीक है ना। निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो डी ऑप्शन है, अंधेरे में, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यहाँ भी ध्यान देना आप कि नहीं है पूछा है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना, जूही की कली, ठीक है ना। फिर है, निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है, ठीक है ना। निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? यहाँ भी नहीं है बताना कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। आगे है, झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है, ठीक है ना। तो किसकी कृति है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। झांसी की रानी सुभद्रा नंदन चौहान, ठीक है ना। फिर है, निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? इसमें बताना है कि निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है, ठीक है ना। तो छायावादी कवि कौन नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्ति बोध, ठीक है ना। मुक्ति बोध जो है वो छायावादी कवि नहीं है, ठीक है ना। बाकी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है। मुक्ति बोध जो है वो छायावादी कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि है, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार की कवि है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी है प्रगतिवादी, ठीक है ना, प्रगतिवादी, इसका उत्तर सही होगा प्रगतिवादी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, लाल पान की बेगम किसकी रचना है? लाल पान की बेगम किसकी रचना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सी आधुनिक काल की कविता है? उस हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी उसमें हमने तीनों हिंदी साहित्य के तीनों काल के बारे में डिटेल से बात की है। आप वो जो हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। उसमें हमने आदिकाल की, मध्यकाल की, ठीक है ना, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की बहुत सारी कविताएं और उसके लेखक रचनाकार के बारे में बात की है, ठीक है ना। तो उसमें भी आधुनिक काल की कविता है ये लाल पान की बेगम, ठीक है ना। तो ये जो बी ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है, पंच परमेश्वर किसकी रचना है, ठीक है ना। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र की, ठीक है ना। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है, निम्न में कौन सी क्या है, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? इसमें धर्मवीर भारती की कृति बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी,
ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, गुनाहों का देवता। ठीक है ना, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, गुनाहों का देवता। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है इस प्रश्न में। ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है डी, तमस। ठीक है ना, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कृति जो है यशपाल जी की नहीं है। ठीक है ना, आगे पूछा है, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र की रचना नहीं है? ठीक है ना, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रलेखा। ठीक है ना, चित्रलेखा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है ना, फिर है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? ठीक है ना, दिनकर जी की नहीं है, कौन सी रचना नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी दिनकर जी की नहीं है। ठीक है ना, फिर आगे पूछा है, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्न में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कफन। ठीक है ना, कफन जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? ठीक है ना, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? रचनाकार का नाम बताना है। तो ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं, निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? ठीक है ना, प्रेमचंद्र जी की कौन सी रचना नहीं है इनमें से? तो जो ऑप्शन डी है वो हत्यारे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद्र जी की नहीं है? ठीक है ना, नहीं है पूछा है, तो ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतिम रणय। ठीक है ना, ये जो प्रेमचंद्र जी की कृति नहीं है। तो ये थे हिंदी साहित्य से संबंधित 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।